के बाद संसद में मजाक बना दिया है। जो आता है वो सोचता है मुसलमान कुछ भी कह दो है, मुसलमान को तबला समझ रखा है, जो मर्जी आके बजा जाता है। नौटंकी बाजो ये समझ लो, पाखंडी हो, ढोंगी हो, आतंकी हो, देशद्रोही हो तुम हो। विश्वगुरु ऐसा है, देश शुरू नहीं हुआ उससे पहले खत्म होने पे जा रहा है, ये विश्वगुरु है। बांग्लादेश के टके से भी नीचे रुपया चला गया। 2 टके के कोड़ी के 2 कोड़ी के लोग इस भारत की गद्दी पे बैठ गए और वो मुस्लिम सांसद में भी कमी थी, बाहर आके टेसूर हो रहा था लुगाइयों की तरह। भूतनी के मैं तुझे बता रहा हूँ, वो बसपा के सांसद, तेरी जगह मैं होता ना सांसद, समझे ना, बम लेके फटता, सालों को सबको लेके उड़ा के मरता। और क्या कर रहा था वहाँ, लोग काय को रहा था, माइक नहीं था तेरे पास, देता गाली। संवैधानिक क्या की है वो, संवैधानिक करेगा, उसकी सरकार है, किसी की माँ बहन करेगा है। और इसकी अम्मा की आइस पाइस धप्पा हम भी नहीं कर सकते क्या? पिछड़े समाज के रात को मेहनत करते हैं तो ऐसे पता नहीं हजारों रमेश भी दूरी पैदा कर देंगे। पिछले 9 साल से जो मुसलमानों पे जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा पीटा जा रहा है, ये इससे बड़ी मॉब लिंचिंग क्या होगी? है कि देश का जो प्रधानमंत्री का एक सांसद संसद भवन के अंदर मॉब लिंचिंग कर रहा है, एक मुसलमान को गाली दे रहा है, माँ बहन की पता नहीं क्या क्या कह रहा है। देखिए, ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और यहाँ तक कहा जाए तो ये पहले दिन ही जो नया संसद भवन में इसमें सत्र बुला के पता नहीं किस मानसिकता से ये सदन बनाया गया, इसमें पहले दिन ही भारत के संविधान का बलात्कार करता हुआ दिखाई दिया एक सांसद, और एक धर्म मजहब के विशेष आदमी को टारगेट करता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि सब जानते हैं 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम नहीं किया, इनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है। ये जनता के बीच लेके क्या जाएंगे? सबसे बड़ी बात है कि जनता के बीच जाएंगे क्या लेके? तो स्थितियाँ क्या है, हर बार इनके पास एक ही है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, जात पात, मंदिर मस्जिद, और कहीं इनका देवता या देवी या भगवान कहीं कुतुब मीनार के नीचे दबा होता है, कि ज्ञान वापी में दबा होता है। तो इनका ये पाखंड जो है ना, ये बार बार उसी चीज़ को लाना चाहते हैं। जिस प्रकार नूह में देखा आपने कि नूह में शोभा यात्रा निकालना चाहते थे, मगर वो शोभा यात्रा नहीं निकालना चाहते थे, देशवासियों की सब यात्रा निकालना चाहते थे धर्म मजहब के नाम। फिर कहा है इन्होंने कलश यात्रा निकालेंगे। तो नेता कह रहे मोदी जी की तारीफ हो रही है, चंद्रयान पहुंच गया है, उसकी वजह से वो हमें डिस्टर्ब कर रहे थे। चंद्रयान पहुंच गया। हाँ? चंद्रयान के जो वैज्ञानिक थे, जो चंद्रयान को जो लैंड करने के लिए जिन्होंने स्पेस बनाया था, उसके वैज्ञानिकों को पिछले 17.5 महीने से समझे तनख्वाह तक नहीं मिली वैज्ञानिकों को। और ये नाली गैस वैज्ञानिक जो नरेंद्र मोदी है, ये कहता है कि उनकी वजह चंद्रयान चला गया। ये देश के लिए पनौती है नरेंद्र मोदी। ये तो अच्छा हुआ देश के अंदर नहीं थे और देश से बाहर थे, वो सही जगह स्थापित हो गया चंद्रयान, समझे नहीं तो स्थिति खराब हो जाती है। अच्छा हुआ इस बार कोई नारियल नहीं फोड़ा गया, नींबू नहीं बांधा गया, समझे, बिना नींबू के पहुंच गया। पिछली बार बहुत नींबू फोड़े, नारियल फोड़े, मैं चंद्रयान का था नहीं कहाँ बीच में अटक गया था। और रही बात, इनका एक बाबा है बागेश्वर, समझे, वो कहता है भूतनी का कि वो चमत्कार करता है। अबे वो भूतनी के ये बता, तू तेरे चमत्कार ने करा क्या, ये बता तू। बहन बेटियों का ही मजाक उड़ाता है। वो कहता है जिसके माथे पे सिंदूर हो और मंगलसूत्र हो गले में, वो महिला रजिस्ट्री वाला प्लॉट है, और जिसके ये सब नहीं है वो खाली प्लॉट है। माताओं बहनों को वो भूतनी के क्या कहता तू है? खाली प्लॉट माताओं बहनों को, प्लॉट का मतलब जानता है? प्लॉट खरीदे और बेचे जाते हैं, खरीदे और बेचे जाते हैं। ये बताओ भूतनी के, तूने अपनी अम्मा कितनी बार बेची, तूने अपनी बहन कितनी बार बेची, ये बता। भाई भूतनी के माताएं बहनें प्लॉट नहीं होती, प्रॉपर्टी नहीं होती। माताएं बहनें भारतवासियों का मान सम्मान स्वाभिमान होती हैं, इज्जत होती हैं। उनके लिए भारतवासी गर्दन काट भी सकते हो, कटा भी सकते हैं। और सुन रहा भूतनी के वो बागेश्वर, ये प्रवचन देना बंद करनी, पिछवाड़े में डाल देंगे तेरे प्लॉट व्लॉट सब, समझ गया ना। और रही बात यह संसद की बात, संसद में मजाक बना दिया है। जो आता है वो सोचता है मुसलमान कुछ भी कह दो है, मुसलमान को तबला समझ रखा है, जो मर्जी आके बजा जाता है। ये मजाक बना रखा है देश के लोकतंत्र का, समझे, हिंदू या मुसलमान, ये देश संविधान से चलता है, समझे। वो नौटंकी बाजो ये समझ लो, पाखंडी हो, ढोंगी हो, आतंकी हो, देशद्रोही हो तुम हो, समझे। तो मोदी का विरोध ही करता है ना लगातार कौन सा चीज में। अब चंद्रयान गया तो उसका क्रेडिट मोदी जी को दे रहे, उसमें भी विरोध कर रहे हो। अरे तो एक बात बताओ, क्या मोदी कौन है? मोदी मोदी मोदी, देश की जनता रोधी रोधी। यशस्वी प्रधान, हाँ यशस्वी है, काय का यशस्वी है? गुरु है। हाँ विश्वगुरु ऐसा है, देश शुरू नहीं हुआ उससे पहले खत्म होने पे जा रहा है, ये विश्वगुरु है। ये विश्वगुरु ऐसा है, ऐसा विश्वगुरु है जिसने रुपए की हालत क्या कर दी। बांग्लादेश के टके से भी नीचे रुपया चला गया। 2 टके के कोड़ी के 2 कोड़ी के लोग
इस भारत की गद्दी पे बैठ गए हैं। इससे भारत की उन्नति होगी, विश्वगुरु है। तो रमेश बिधूड़ी को क्या कहेंगे आप? अरे रमेश बिधूड़ी बिल्कुल निकम्मा और नकारा है। ये पिछड़े वर्ग के अधिकार छिनवाना चाहता है और ये फिर हिंदू मुसलमान के नाम पे इसने जानबूझ के टारगेट किया उस मुस्लिम सांसद को। और वो मुस्लिम सांसद में भी कमी थी, बाहर आके टेसूर हो रहा था लुगाइयों की तरह। अबे भूतनी के, मैं तो ये बता रहा हूँ, वो बसपा के सांसद, तेरी जगह मैं होता ना सांसद, समझे ना, बम लेके फटता, सालों को सबको लेके उड़ा के मरता। ऐसे संसद में जब ऐसी मानसिकता के लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। और क्या कर रहा था वहाँ, रोक आए को रहा था, माइक नहीं था तेरे पास, देता गाली है। अकेले क्या था, क्यों कहो असंवैधानिक क्या किए? वो संवैधानिक करेगा, उसकी सरकार है, किसी की माँ बहन करेगा है। और इसकी अम्मा की आइस पाइस हप्पा हम भी नहीं कर सकते क्या है? बकवास करते हैं। भूतनी वालों सुधर जाओ, अपनी देश परेशान है। और जमीन पे आ गए ने जितने भी पार्टियों के सांसद थे जो मजाक उड़वाया संसद भवन का, देश के संविधान का। और जो महिला आरक्षण जो है, जो पिछड़ों का जो आरक्षण मिलने वाला था, उस पर कुठाराघात किया है रमेश बिधूड़ी से जो आवाज़ लगवा के, ताकि पिछड़े वर्ग के लोग फिर गुमराह हो जाए और कहें कि पिछड़े समाज के लोगों ने मुसलमान को गाली दे दी। अरे ये रमेश बिधूड़ी कोई पिछड़ा समाज का वो नहीं है, रमेश बिधूड़ी से पिछड़ा समाज नहीं है। पिछड़े समाज के रात को मेहनत करते तो ऐसे पता नहीं हजारों रमेश बिधूड़ी पैदा कर देंगे। इससे समाज नहीं है, ये भारतवासी समाज है। देश और इतिहास के लिए जाना जाता है। हमने देश के लिए हर कौम ने, हर जाति के लोगों ने कुर्बानियाँ दी। और जिस तरीके से पिछले 9 साल से जो मुसलमानों पे जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा पीटा जा रहा है, ये इससे बड़ी मॉब लिंचिंग क्या होगी कि देश का जो प्रधानमंत्री का एक सांसद संसद भवन के अंदर मॉब लिंचिंग कर रहा है, एक मुसलमान को गाली दे रहा है, माँ बहन की पता नहीं क्या क्या कह रहा है। क्या उसकी माँ बहन नहीं है क्या है? कि किसकी माँ बहन बेटी नहीं है क्या? ये देश की संस्कृति है, ये सभ्यता है इनकी, ये संस्कार है जो बहन बेटियों के पूरे बलात्कार करवाते हैं। मणिपुर में बलात्कार करवाया ना उन्होंने। मैं कह रहा हूँ कि मुगल काल में भी ऐसे बहन बेटियों को निर्वस्त्र नहीं घुमाया गया, ठीक है। और उसके बाद आ जाओ अंग्रेजी हुकूमत में भी कभी बहन बेटियों को निर्वस्त्र नहीं घुमाया गया। पिछले 75 सालों में भी बहन बेटियों को निर्वस्त्र नहीं घुमाया गया। मगर इन कमीनों के शासन में इन रंडुओं के शासन में, इन आरएसएस के, आरएसएस मतलब राष्ट्रीय सांड संघ, राष्ट्रीय शोषण संघ, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ है, इनके ये जो रंडुए से सांड घूम रहे हैं, इनके शासन में बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया गया। और देश को कहते हैं भारत माता। जो माताओं बहनों का सम्मान नहीं कर सकता, वो भारत माता का सम्मान करेगा। तो मैं फिर कहता हूँ कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी कमीने के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। अब यहाँ तमीज़ नहीं रही। अब यहाँ तमीज़ नहीं रही। बदतमीज बनना पड़ता है। और हम सही हैं ये बताने के लिए भी हम मरना पड़ता है। ऐसी हालत है इस देश की। किसान आंदोलन में कितने लोग मरे, ये महिलाओं को सम्मान करेंगे? खूनी खंजर देख लिया, खूनी खंजर किसके हाथ में? खूनी खंजर नहीं है, शेर सुना इतना बढ़िया। हाँ, तो खूनी खंजर नहीं है इसके हाथ में। ये खूनी खंजर ही तो था रमेश बिधूड़ी। ये खूनी खंजर है नरेंद्र मोदी का, जो गाली दे रहा है। क्या देश का नागरिक नहीं है? क्या सांसद नहीं था वो जीत के आया था? अरे देख, खूनी खंजर ही तो है। चाहे जुबान से काटो, चाहे तलवार से काटो, चाहे हथियार से काटो, चाहे विचार से काटो। विचारों से तो काट रहे, हथियार से, गालियों से काट रहे। चेतावनी दे दी गई है काहे की चेतावनी? स्पीकर की तरफ से। ओ भाई, अभी कान पे तेरे मार दूंगा, दूसरा मुझे चेतावनी दे देगा, मान जाएगा तू? ये बाहर से अगली बार से नहीं करना है, अगली बार से नहीं करना। क्या नहीं करना? ऐसा व्यवहार नहीं करना। क्या नहीं करना? गुफ्तार नहीं करना। अरे कोई कोठे पे बैठी हुई वैश्या थी जो अगली बार नहीं करना, क्या मतलब है? ये देश का संसद भवन है, समझे? ये न्यायालय सबसे बड़ा भारत का, और न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट से भी भव्य न्यायालय, जो भारत के संविधान में बहुत सारे चेंज करता है, न्यायालय को भी चलाता है। उसमें इस प्रकार की बोली भाषा, उसे लगता है कि यहाँ मुकदमा नहीं ठुकेगा, संसद में जिस मर्जी गाली दे लूँगा। जब तो मैं कह रहा हूँ कि उस सांसद को भी कि भाई तू भी सांसद था, तू भी तो सुन के भेजा लोगों ने, क्यों नहीं जवाब दिया? अरे इस्तीफा मैडम उसको वहीं देना चाहिए था। अरे मेरे जैसा होता, बत्ती बनाता और स्पीकर की में डाल के आता, कहता है रखवे हो भूतनी के, तेरी माँ की जिंदाबाद, समझे? हैं स्पीकर साहब को ऐसे बोल, और ऐसी लायक है वो जिंदाबाद बोलने? क्या बुरा का बोला? मैं जिंदाबाद ना बोलूं, मुर्दाबाद बोल दूं उसे? हैं उन्होंने कहा कि आइंदा ऐसे मत करना, चेतावनी दे दी गई।
हैं? भावुक होने की आवश्यकता तो चेतावनी क्या है भाई? कल तुम्हारा कत्ल कर दे, तुम्हारे दूसरे को चेतावनी तो न्याय मिल जाएगा? हैं? कल बहन बेटियों का बलात्कार कर दो, चेतावनी दे दी। अभी भी एन बीरेन जो भूतनी का वहाँ का मुख्यमंत्री है, उसकी माँ बहन बेटी के साथ ऐसे निर्वत घुमाया जाता तो क्या करता बे? गोली मरवा देता है। जबकि वीडियो में निर्वत दिख रहे हैं वो आरोपी जिन्होंने बहन बेटियों को निर्वत घुमाया। रक्षा मंत्री हैं? खेद जता रहे हैं इस पर। काहे का रक्षा मंत्री खेत जगत आ रहा है? ये गाली देता है। पीछे देखो कौन कौन सी जात के लोग हंस रहे होते हैं, शकल दिखा रहे होते हैं। देखा ना तुमने कौन थे लोग? वो सामने नहीं आते। पिछले कानून मंत्री बेटा। कौन कानून मंत्री? रविशंकर प्रसाद। हाँ, रविशंकर प्रसाद कौन है? जानते नहीं हो? पीछे हर्षवर्धन बैठा था, कौन है? जानते नहीं हो? किसे? हर्षवर्धन को। है वो तो डॉक्टर है। कानों का अपने वो डिपार्टमेंट चेंज करा कहीं जाके। तेरे कानों का डिपार्टमेंट ठीक नहीं हो, दिमाग भी खराब हो गया, खिसक गया तेरा। इतना रास्ता नेता को आप ऐसे बोल रहे हैं। कौन सा आस्थामान? ज्यादा रास्ता हाँ, तू तो ऐसे पूछ रही है, तू पूजा करके आती हो, सुबह शाम धूप अगरबत्ती लगाती हो, हैं? बकवास करती है। आस्थामान हाँ, निजी में काहे के? ऐसा ईमानदार सच्चा मिलेगा बीजेपी में? कौन सा? ये सच्चा है। बहन बेटियों का कच्छा उतार लेते हैं, नंगा करते हैं बहन मेरी। हाँ, मोदी विरोध में अंधे हो गए नंदा भाई। मोदी विरोध में अच्छा काम भी नहीं दिखता। मैं अंधा हूँ, अंधभक्त नहीं दिख रहे तुझे? मेरी तो आंखें हैं बे। हाँ, हाँ, इतना विरोध करते हैं कि अच्छे काम भी नहीं दिखते। कौन सा अच्छा? तू भी बता दे, एक बता दे कौन सा अच्छा? G20 करवाए। ये G20 क्या बे? देश भर में महिलाओं को छेड़ता है हमारा प्रधानमंत्री, कितनी शर्म की बात है। छेड़ रहा है। वो ब्राजील की फर्स्ट लेडी, उसका हाथ पकड़ रहा था तो निकल गई बच के, नहीं तो शर्मसार हो जाता पूरा देश। है बकवास करता तू हैं? और कह रहा भाई फोटो खिंचवानी थी। अबे फोटो खिंचवानी तो दूसरी बीवियों के साथ खिंचवाएगा, दूसरों की। अपनी बीवी छोड़ रखी, उसे बुलाता, फोटो खिंचवाता है। ये संस्कार है इनके? अपनी बीवी छोड़ दो, दूसरों की बीवियों के हाथ पकड़ो। नंदा भाई हैं? बनारस तो रमेश भिथोड़े पे क्या कार्रवाई होगी बताइए। रमेश बिधूड़ी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इसको निलंबित करो और आजीवन इसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगना चाहिए, यही सजा है। और पिछवाड़े पे 4 लाख दो उसके। हो पाएगा ऐसा? होगा, क्यों नहीं होगा? ये कानून हम बनाएंगे, क्रांतिकारी हैं, और जो संसद में ऐसे गरमा गिराएगा उसको ऑन द सपोर्ट गोली मरवा देंगे। ये ध्यान रखना, जो धर्म मजहब के नाम पे लड़वाएगा। समझे? भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।